नमस्ते बच्चों, मेरे ज्ञानदीप हिंदी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी का एक अध्याय समझाने जा रही हूँ। आशा है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आएगा। आपको अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे चलते हैं। आज का जो हमारा अध्याय है वो हिंदी सुलभ भांति कक्षा 5वीं का है। आपको दिखाई दे रहा होगा, हम इस पुस्तक से एक अध्याय लेने जा रहे हैं। अध्याय हमारा कौन सा है हम देखते हैं। हमारा अध्याय है दूसरी इकाई का अध्याय चौथा, बालिका दिवस। फिर से रिपीट करती हूँ, दूसरी इकाई का बालिका दिवस। इसका पेज नंबर हमारा 31। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। हमारे ज्ञानदीप चैनल के साथ साथ हमारा एक वेबसाइट और भी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस वेबसाइट का नाम है हमारा ज्ञानदीप ई लर्निंग, ज्ञानदीप हिंदी ई लर्निंग। इस चैनल पर आपको अपने काफ़ी समस्याओं से संबंधित व्याकरण पाठ, आपके निबंध, अपठित गद्यांश, संवाद लेखन, बहुत कुछ मिलेगा जिसको देख करके आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ओके, अभी हम अपने अध्याय की तरफ चलते हैं। हमारा अध्याय है बालिका दिवस। बालिका दिवस अध्याय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। 2 दिवस होते हैं, एक बाल दिवस और एक बालिका दिवस। बाल दिवस क्या होता है आपको पता होगा। बाल दिवस हम 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और बालिका दिवस हम सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। बालिका मीन्स लड़कियां। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया और इसी उपलक्ष्य में 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। इस अध्याय के माध्यम से हम 2 चीजें सीखेंगे। एक तो सावित्रीबाई फुले ने क्या क्या किया और दूसरी संवाद लेखन द्वारा ये अध्याय प्रस्तुत किया गया है कि संवाद लेखन कैसे करना चाहिए। संवाद लेखन करते समय हमारे भावों में, हमारी लय में, यानी कि हमारी भाषा में उतार चढ़ाव होना चाहिए। जैसे कि हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे बात करने में कभी हमारा गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी हम बात को धीरे से कहना चाहते हैं। इस तरह के हमारे भाव प्रस्तुत होते हैं, वही हमारे संवाद लेखन में होने चाहिए। यानी कि जब हम संवाद लेखन का वाचन करते हैं तो हमारे इस तरह के भाव आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए। दुर्वा यानी किसी बच्ची का नाम है। आपको यहाँ साथ के साथ एक ग्रामर का एक पार्ट भी बता दूं। दुर्वा यानी कि इसको हम कहेंगे, यहाँ दुर्वा नाम दिया गया है तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहाँ चाची और बड़े भैया भी हैं। यहाँ भी व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं। दुर्वा। अब ये क्या है, हमारा संवाद लेखन। संवाद लेखन में हमारे कितने पार्ट आए हैं, कितने पात्र आए हैं, हम गिनते हैं। 1 यानी कि एक दुर्वा, सृष्टि, प्राची, 3 चाची जी, 4 जिसान, 5 मंत्र, 6 और हमारा 7वां भैया। 7 पात्र इसमें आए हैं। यानी कि हमारा जो संवाद लेखन चल रहा है 7 लोगों के बीच में चल रहा है। तो दुर्वा। सृष्टि, आज तुम बहुत बन-ठन कर आई हो। सृष्टि, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। सृष्टि ने ऐसे बोला। मैं जिस तरह से वाचन कर रही हूँ, मेरी आशा है आप लोग वैसे ही वाचन करेंगे। प्राची, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था ना कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए, ये हमारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि सावित्रीबाई का फुले का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा बालिका दिवस के रूप में। चाची जी,
सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। भारत की प्रथम शिक्षिका यानी अध्यापिका अर्थात टीचर, वो भी प्रथम यानी कि पहली। अपने पति महात्मा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में एक पहली पाठशाला शुरू की थी। क्या शुरू किया था? पहली पाठशाला। ध्यान से देखिए। जिसान, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। मंत्र, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेल कूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। समाज सेवा यानी सोशल वर्क, शिक्षा एजुकेशन, विज्ञान आपका संगीत, आपका साइंस, संगीत आपका म्यूजिक और प्रशासन आपकी पॉलिटिक्स यानी कि नेता वगैरह, लीडरशिप, शोध कार्य यानी किसी चीज पर रिसर्च करना, खेल कूद आपको पता ही है, आदि के हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। सृष्टि, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा में स्वावलंबी और सजग बनाती है। सृष्टि बोलती है, मेरी माँ ने मुझे बताया है जब हम एजुकेशन ले लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं तो हमें स्वावलंबी बनाती है, यानी कि हम अपने ऊपर खुद निर्भर होते हैं, हम दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, और सजग बनाती है। भैया, कहा जाता है कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। भैया ने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि जब एक लड़की शिक्षित होती है पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस सेंटेंस से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा आपके घर में भी आपके मम्मी पापा जब दोनों पढ़े होते हैं तो पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी सबको पढ़ाती हैं। आपके घर में आपके बहन भाई जो भी हैं, तो इसका मतलब है जब उन्हें अगर आता है पढ़ना तो आपको जरूर पढ़ाएंगी। तो यानी कि आपकी पूरा फैमिली, पूरा परिवार आपका पढ़ता है। प्राची, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, अर्थात लास्ट में कहेंगे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये बहुत छोटा सा अध्याय हमारा था, खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटी दिखाई हैं कि लड़कियाँ क्या कर रही हैं। आशा है कि आपको ये छोटा सा अध्याय आपको समझ में आया होगा। और दूसरा अध्याय में इसी के ऊपर बनाऊंगी। इसमें से कुछ व्याकरण के पात्र लूंगी, कुछ सेंटेंस बनाऊंगी, काफ़ी चीज़ें हम इसमें से आगे वाले वीडियो में बनाएंगे। आशा है आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको इसमें क्या चाहिए आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।